गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया था कि मैंने आज दिन में जब आपसे लाइव चर्चा की थी, तो दोस्तों उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जैसे G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है और G20 से रिलेटेड और जो करंट इशू हैं, यानी कि जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न दोस्तों बन सकते हैं, वो सभी मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन की अगर बात करें हम, तो ये बाली में हुआ था। और बाली कहाँ पर है दोस्तों? तो बाली इंडोनेशिया में। वहीं पर G20 का 18वां जो शिखर सम्मेलन है वो वहाँ कहाँ पर होने वाला दोस्तों? वो भारत में होने वाला है। और भारत में जो विभिन्न स्थान है वहाँ पर दोस्तों इसकी सम्मेलन होने वाले हैं। COP 27 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? शर्म अल शेख, ये मिस्र में हुआ था। और मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर सेल ऊर्जा संयंत्र दोस्तों बनाया जा रहा है। वहीं पर गोवा 100% हर घर जल नल वाला राज्य दोस्तों बन चुका है। वहीं पर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर बनने जा रहा है दोस्तों? तेलंगाना में। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 है। और विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ पर दोस्तों? विश्वास स्वरूपम है इसका नाम। 369 फीट दोस्तों ये राजस्थान में है। अब मैं डिटेल में दोस्तों इनकी व्याख्या आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 की, क्योंकि इसका विषय आप सभी ने देखा होगा वो यूट्यूब पे भी, और ये जो टॉपिक है काफ़ी हॉट टॉपिक है, यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पीएम मोदी ने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2022 को भारत के G20 प्रेसिडेंसी की वेबसाइट, लोगो और थीम को लॉन्च कर दिया। वर्ष 2023 की G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस होस्ट इवेंट की थीम, वेबसाइट आदि को लॉन्च किया। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या बन सकता है आप सभी से कि इसकी जो थीम है क्या है? तो वसुदेव कुटुंबम पर आधारित है। ठीक है, भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की है। इस वैश्विक संगठन के लिए भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि इसका समय कितना है? तो 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर कब? 30 नवंबर 2023 तक दोस्तों ये जारी रहेगी। और अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अब सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है कि G20 का लोगो भारत के नेशनल फ्लैग से प्रेरित है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग शामिल है। इस लोगो में भारत के नेशनल फ्लावर कमल को अर्थ प्लेनेट के साथ दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है, जो पृथ्वी पर जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दोस्तों दिखाता है। लोगों में कमल की 7 पंखुड़ियों का भी अलग महत्व है, जो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही यह संगीत के 7 सुरों की संख्या को भी दोस्तों दोहराता है। तो आप समझ सकते हैं इस छोटी सी व्याख्या से कितने प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों बन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ नेक्स्ट है दोस्तों ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। इसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की इस प्रतिमा को गिनीज वर्ल्ड, देखिए क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दोस्तों इसका नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, में भी दर्ज किया गया है। ये प्रतिमा किसी भी शहर के संस्थापक की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को आकार देने वाले कलाकार कौन थे? राम बी सुतार। कौन थे दोस्तों? राम बी सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग दोस्तों किया गया है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर को ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन दोस्तों किया है।
इस नए टर्मिनल के साथ ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता बढ़कर 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है उसकी लागत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक आई है। तो क्वेश्चन मेन चीज़ ये है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन यही है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी होती है ना, तो वैसे ही सेम एक प्रतिमा है जिसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है, और ये कौन सी है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में आ सकता है। वहीं पर बात कर लेते हैं जो अन्य टॉपिक है इसी का, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। तो 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद के नाथ द्वारा स्थापित विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया है। और इस प्रतिमा की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 369 फुट है। इस प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया है। प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान मुद्रित में विराजित हैं। प्रतिमा का निर्माण 10 वर्ष की अवधि में 51 बीघा क्षेत्र में एक पहाड़ी की चोटी पर दोस्तों किया गया है। इसके निर्माण में 3000 टन से अधिक स्टील और लोहा तथा 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का उपयोग दोस्तों किया गया है। यह प्रतिमा 250 किमी की गति से चलने वाली हवाओं के थपेड़ों को भी क्या कर सकती है दोस्तों? सहन कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है और किसकी? शिव की प्रतिमा दोस्तों, वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं G20 का जो शिखर सम्मेलन है। अभी इसकी मैंने आप सभी को जिक्र किया था। तो G20 का जो शिखर सम्मेलन है, 17वां शिखर सम्मेलन, ये बाली में संपन्न हुआ है। और कब हुआ दोस्तों? 15 से 16 नवंबर 2022 को हुआ था। बाली में नूसा दुआ में संपन्न यह सम्मेलन भारत के लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस सम्मेलन समारोह में समूह की अध्यक्षता दोस्तों किसको सौंपी गई थी? भारत को। औपचारिक रूप से भारत 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता भारत ने क्या है? संभाल ली है। इससे अगले 1 वर्ष तक G20 की विभिन्न बैठकें भारत के विभिन्न शहरों में होंगी तथा आगामी 18वां शिखर सम्मेलन, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 18वां जो शिखर सम्मेलन है वो दोस्तों उसकी मेज़बानी भारत करेगा। और कहाँ पर? नई दिल्ली में। वहीं पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की मेज़बानी में संपन्न 17वें शिखर सम्मेलन में भागीदारी हेतु बाली में उपस्थित नेताओं में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों कभी भी पूछी जा सकती है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो दोस्तों पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ से दोस्तों आपके हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो टॉपिक हैं मैं ज़्यादा वीडियो यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। कल फिर नई वीडियो आप सभी के साथ दोस्तों एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।